तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने निकल के आ रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, सपा के नेता भड़के हैं मोदी और योगी पर, कहा पीएम मोदी और सीएम योगी निर्वंशी हैं इसलिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए राज्य विधि आयोग के द्वारा कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सपा के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी निर्वंशी हैं, जनता से उन्हें प्रेम नहीं है, उनके परिवार नहीं है, लिहाजा उन्हें परिवार का दर्द नहीं पता, इसलिए जो चाहे वो कानून लाएं। चौधरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भाजपा सरकार का अंत है, क्योंकि ऐसा ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी लेकर के आई थी और 77 में जनता ने सफाया कर दिया था। यह यहाँ पर सपा के नेता राम गोविंद चौधरी भड़के हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट आ रही है सामने, तो क्या उत्तराखंड को एक बार फिर से मिलेगा नया मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत को छोड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी। आप लोगों को बताते चले आखिर कैसे तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड में क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत आ सकती है, सवाल को उठाते हुए कांग्रेस ने ऐसी आशंका जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर तीरथ सिंह रावत का बने रहना संवैधानिक रूप से जायज नहीं हो सकेगा। उत्तराखंड की पूर्व सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के नेता नवप्रभात ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व बदले जाने के हालात बनेंगे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए रावत आधिकारिक तौर पर योग्य नहीं है। कांग्रेस के नेता नवप्रभात ने यहां पर कहा है कि उत्तराखंड में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चूंकि विधायक नहीं है, इसलिए उनका सीएम बने रहना संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। 6 महीने का समय पूरा होने यानी कि 9 सितंबर के बाद सीएम बने रहने के लिए रावत को विधायक होना जरूरी होगा, लेकिन जन प्रतिनिधित्व एक्ट के सेक्शन 151A के तहत उपचुनाव अभी नहीं करवाए जा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय शेष रह गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है दोस्तों। एक और खबर जान लेते हैं, कोरोना पर स्वास्थ्य पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किया है अलर्ट, कहा तीसरी लहर आना तय है, सरकार करे तैयारी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार को चेताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से ही तैयारी करनी होगी। राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस दौरान कोरोना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश किया गया व्हाइट पेपर भी जारी किया है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। राहुल गांधी बोले कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन हम एक बार फिर से वही गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बेड्स, ऑक्सीजन और अन्य चीजों की तैयारी जो दूसरी लहर में नहीं हो पाई थी, वो तीसरी लहर आने से पहले करनी चाहिए। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि व्हाइट पेपर का मतलब सरकार पर उंगली उठाना नहीं है, सरकार को मुआवजे की व्यवस्था दी जानी चाहिए। और वहीं आप लोगों को बताते चले, छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, तीसरे मोर्चे वाला मॉडल पुराना है, बीजेपी को नहीं दे सकता है चुनौती, बोले हैं प्रशांत किशोर। शरद पवार ने बुलाई है विपक्षी नेताओं की बैठक। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इधर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि कोई भी तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को मजबूती से चुनौती दे पाएगा। उन्होंने इस मॉडल को पुराना और आजमाया हुआ बताया है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में दूसरी बार यहां पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोई भी तीसरा या चौथा मोर्चा नहीं कर सकता है 2024 में बीजेपी का मुकाबला। और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, इसको लेकर के लगातार यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। ये तो दावा किया है प्रशांत किशोर ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों,
यूपी बॉर्डर पर एक बार फिर से जुटने लगे हैं किसान। कृषि मंत्री के बयान के बाद क्या है नई रणनीति, आप लोगों को बताते चलें। कृषि मंत्री ने हाल ही में तीनों कानूनों को वापस ना लेने की बात कही थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन ने सभी छोटे बड़े संगठनों से कहा है कि वे दिल्ली बॉर्डर पर तुरंत पहुंचे। इसी के तहत यूपी बॉर्डर पर किसान अब जुटना भी शुरू हो गए हैं। 25 जून तक बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। 26 जून को किसान मार्च निकालेंगे, लेकिन दिल्ली सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। इसको देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने भी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने के लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। बीकेयू ने गांवों से किसानों को यूपी बॉर्डर पर पहुंचने को तुरंत कहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन 26 जून को दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, लेकिन मार्च दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा। 24 जून से ही किसानों के ट्रैक्टर यूपी बॉर्डर यहां पर भारी संख्या में पहुंचने लगेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो, पर महामारी में मौत का मुआवजा दो। केंद्र सरकार महामारी से मौत पर मुआवजा देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि उसके पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच कोविड महामारी से हुई मौत का मुआवजा बांटने से देश का आपदा कोष खाली हो जाएगा? क्या देश के पास रकम नहीं है? क्या देश मुआवजे के लिए रकम जुटा नहीं सकता है? इन सवालों के उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हिसाब लगाते हैं कि मुआवजे के लिए कितनी रकम चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। 160 अरब की जरूरत है। देश में अब तक 3.90 लाख लोगों की मौत कोविड महामारी से हो चुकी है। अगर इस आंकड़े को 4 लाख मान करके हर एक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का हिसाब लगाया जाए तो यह रकम होती है 160 अरब, जो कि यहां पर 0.16 ट्रिलियन रुपए है। यही वो रकम है जो मोदी सरकार के पास नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर उसने यह रकम खर्च कर दी तो उसका आपदा कोष खाली हो जाएगा। सबसे पहले आपदा कोष खाली होता है तो हो आपदा कोष आखिर होता ही क्यों है, इस पर विचार करना जरूरी है। कोविड की महामारी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। एक साल में पेट्रोल डीजल से 6 लाख करोड़ कमाने वाली मोदी सरकार कहती है कि उसके पास लोगों की मदद करने के लिए पैसे नहीं है। 20,000 सेंट्रल विस्टा के लिए पैसे हैं मोदी सरकार के पास, लेकिन 160 अरब यहां पर लोगों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने यहां पर हाथ खड़े कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यह सिर्फ प्राथमिकता की ही बात है कि आप लोगों की मदद करते हैं या फिर अपने लिए महल बनवाते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या सिद्धू कांग्रेस को तोड़ने की दे रहे हैं धमकी? कहा मेरे साथ 78 विधायक हैं। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर अंतरकलह एक बार फिर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। इस बीच सिद्धू ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके समर्थक में यहां पर 78 विधायक खड़े हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू इस बयान के जरिए आला कमान को अपनी अहमियत बताना चाह रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों सिद्धू ने बड़ा दावा कर दिया है। अगली अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने लोगों से की है अपील। कहा कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से बच्चों की सुरक्षा के लिए करें तुरंत उपाय। आप लोगों को बताते चले, बंगाल में कुल मिलाकर के कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के उपाय करने का आग्रह किया है, क्योंकि विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरा पैदा हो सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।